नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर बात करेंगे। ज्योत्सनामयी मिश्रा बनाम ओडिशा राज्य। जी। ये मामला एक चपरासी का है जो ट्रेसर के पद पर नियुक्ति या कहिए पदोन्नति चाह रही थी। हाँ, 1978 से वो चपरासी थी। हमारा जो मुख्य स्रोत है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही है, 2025 INSC 87। बिल्कुल। तो आज हम इस केस के जो कानूनी पहलू हैं, जो मुख्य तथ्य हैं और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उस पर गौर करेंगे। और इसमें ये देखना दिलचस्प है कि कैसे गलत दस्तावेज और नियमों की सही पहचान न होने से मामला सालों तक खिंचता चला गया। हाँ वही तो, चलिए समझते हैं इसे। ये सिर्फ एक कर्मचारी के दावे की बात नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम में छोटी छोटी गलतियां बड़े मुद्दे बन सकती हैं। बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, याचिकाकर्ता 1978 से चपरासी थी। 1999 में उन्होंने ट्रेसर पद के लिए आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि ये पद पदोन्नति से नहीं भरा जाता। अच्छा। इसके बाद वो कई बार प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गई। कई बार? हाँ जी। न्यायाधिकरण ने पहले तो कहा कि उनके दावे पर विचार किया जाए, फिर 2016 में तो बाकायदा आदेश दे दिया कि उन्हें पदोन्नति या नियुक्ति दी जाए। अरे! और यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो किसी और को रिवर्ट करके पद से हटाकर इन्हें जगह दी जाए। जाहिर है राज्य सरकार इसके खिलाफ गई होगी उच्च न्यायालय में। जी हाँ, बिल्कुल। राज्य सरकार 2016 के इस आदेश के खिलाफ ओडिशा उच्च न्यायालय गई और उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण का आदेश रद्द कर दिया। ठीक है। पर यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब बात हुई। उच्च न्यायालय के फैसले का आधार था एक कथित पत्र, लेटर नंबर 4775। एक पत्र? सिर्फ एक पत्र के आधार पर न्यायाधिकरण का फैसला पलट दिया? ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब से ज्यादा। यहीं पर इस पूरे केस की सबसे बड़ी गड़बड़ी है, जिसे सब लोग, याचिकाकर्ता, राज्य सरकार, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी एक पत्र समझ रहे थे। वो असल में ओडिशा सबऑर्डिनेट आर्किटेक्चरल सर्विस रूल्स 1979 थे। क्या नियम थे वो? जी हाँ, बाकायदा वैधानिक नियम जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बने थे और 1980 में गजेट में प्रकाशित हुए थे। अब विश्वसनीय मतलब इतने सालों तक किसी ने ये देखा ही नहीं कि ये नियम है, पत्र नहीं। यही तो, सब उसे बस एक पत्र संख्या से पहचान रहे थे। तो फिर असली नियमों में क्या लिखा था और याचिकाकर्ता ने क्या दिखाया था कोर्ट में? देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये कि याचिकाकर्ता ने जो दस्तावेज नियमों के तौर पे पेश किया था, एनेक्स्चर P2, वो खुद ही उन नियमों का एक गलत टाइप किया हुआ अधूरा सा संस्करण था। उसमें कई गलतियां थीं। अच्छा। और दूसरी, जो असली 1979 के नियम हैं, उनमें रूल 51E बहुत साफ साफ कहता है कि ट्रेसर के सारे पद तीनों श्रेणियों में 100% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 100% सीधी भर्ती? तो फिर पदोन्नति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। नियमों में जो पदोन्नति वाला हिस्सा है, रूल 6, उसमें ट्रेसर पद का कोई जिक्र ही नहीं है। और रूल 7 में सीधी भर्ती की प्रक्रिया बताई गई है। प्रतियोगी परीक्षा होगी, स्थानीय अखबारों और ओडिशा गजट में विज्ञापन निकाला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि याचिकाकर्ता जिस पद पर पदोन्नति मांग रही थी वो तो पदोन्नति के लिए था ही नहीं और भर्ती का तरीका भी गलत था। हाँ, क्योंकि भर्ती के लिए सिर्फ विभाग में सर्कुलर जारी किया गया था, जबकि नियमों के हिसाब से खुला विज्ञापन देना जरूरी था। ये तो पूरा दावा ही नियमों के खिलाफ हो गया। एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। उन्होंने यूपीएससी बनाम गिरीश जयंतीलाल वाघेला केस का हवाला दिया। अच्छा। और कहा कि बिना सार्वजनिक विज्ञापन के सीधी भर्ती करना संविधान के अनुच्छेद 16 यानी अवसर की समानता का उल्लंघन है। सिर्फ विभागीय सर्कुलर से काम नहीं चलता। लेकिन याचिकाकर्ता ने एक और बात कही थी, भेदभाव वाली, कि दूसरों को तो प्रमोशन मिला था। हाँ, उन्होंने ललातेंदु रथ और झिनारानी मानसिंह का उदाहरण दिया था, जो चपरासी से ट्रेसर बने थे। कहा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। उन्होंने नकारात्मक समानता यानी नेगेटिव इक्वालिटी के सिद्धांत की बात की। नकारात्मक समानता ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर विभाग ने पहले कोई गलत या अवैध काम किया है, जैसे नियमों के खिलाफ किसी को पदोन्नति दे दी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ भी वही अवैध काम करो। अच्छा, मतलब गलत को आधार बनाकर सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता देता है, गलत काम को दोहराने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने आर मुथुकुमार बनाम टांगेटको केस का भी जिक्र किया इस सिलसिले में। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? याचिका तो खारिज हो गई होगी। हाँ, याचिका खारिज कर दी गई। साफ कहा गया कि ट्रेसर का पद सीधी भर्ती का है, पदोन्नति का नहीं। ठीक है। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका।
उन्होंने ओडिशा राज्य सरकार के रवैये पर बहुत सख्त टिप्पणी की। किस तरह की टिप्पणी? उन्होंने सरकार की लापरवाही और उदासीन रवैये की कड़ी आलोचना की। मतलब जैसे मामला चलाया गया है, खासकर वो नियमों वाली गलती पर। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई कि राज्य सरकार ने इतने सालों तक सही वैधानिक नियमों को अदालतों के सामने पेश क्यों नहीं किया। इस चूक की वजह से बेवजह इतनी लंबी मुकदमाबाजी चली, अदालतों का कीमती समय बर्बाद हुआ। सही बात है। कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी ओडिशा के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश भी दिया ताकि भविष्य के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि नियमों की सही जानकारी और उनका पालन कितना कितना जरूरी है, खासकर सरकारी भर्तियों में। हाँ, एक छोटी सी लापरवाही या अनदेखी न सिर्फ किसी व्यक्ति के करियर पर असर डालती है, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया पर बोझ बन जाती है। और वो नकारात्मक समानता वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक गलती दूसरी गलती का आधार नहीं बन सकती। बिल्कुल। और ये मामला राज्य सरकारों को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि मुकदमों को कितनी गंभीरता से और सही तथ्यों और कानूनों के साथ लड़ना चाहिए। सच में। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये बस एक अकेला ऐसा मामला था जहां इतने बुनियादी नियमों को ही गलत समझा गया, या ये व्यवस्था में किसी गहरी समस्या का संकेत है जहां नियमों को नजरअंदाज करना शायद आम हो। न्याय की बुनियादी हिल जाती है जब कानून ही सही ढंग से पेश ना हो।